नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए इस बार 8 चरणों में चुनाव होने हैं। कई जिलों में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों पर टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने 8 चरणों पर चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि चुनाव की तारीखें क्या पीएम मोदी और अमित शाह के सुझावों पर तय की गई हैं। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल को भगवा खेमे की आंखों से नहीं देखना चाहिए। उनका इशारा सीधे बीजेपी की ओर था। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी ऑफिस में एक दिन पहले जो लिस्ट देखी थी वो ही लिस्ट आज सामने है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल के चुनाव के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, मैं चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बंगाल में कई चरणों में चुनाव क्यों होंगे जबकि अन्य राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। या चुनाव आयोग लोगों से इंसाफ नहीं करता तो लोग कहां जाएंगे। ममता ने दावा किया कि इन सभी चालों के बावजूद वो चुनाव जीतेंगी। वो बंगाल की बेटी है। इलेक्शन कमिशनर কাছে রিকোয়েস্ট করব with my humble regard, please consider West Bengal is your own state. Don't consider in the eyes of BJP. And whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I am really sorry. I am shocked, but we welcome your decision because we respect all of you the constitutional position. But please see, same man is been deputed as an observer. Earlier 2019. Mr. Dilip Dubey or somebody was the observer, and what he has done here, we know all the drama, we know all the games. So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop misuse of the money. BJP already sent the money on the district through all the agencies. वही बीजेपी ने 8 चरणों में चुनाव का स्वागत किया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हम चुनाव के लिए पहले से तैयार हैं। सभी दल चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। 8 फे में इस बार की चुनाव होने वाली है। ज्यादातर विरोधी पार्टियां इसी प्रकार चार था उनका, और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो तभी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो सकेगा, ये सबका इच्छा है। और उसी दिशा में चुनाव कमीशन भी बढ़ रही है। और 27 मार्च से पहला फेज का चुनाव शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम पहले से पूरी तैयार थे, और चुनाव कभी भी हो उसके लिए पूरा दमखम से हम लड़ेंगे। पिछले 2 साल से लगातार लोकसभा के बाद ही हम तैयारी शुरू कर दिए थे, और उसी तैयारी का लाभ भी मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय सारे बड़े नेता लगातार महीना 1.5 माह से प्रवास कर रहे हैं, और उसका लाभ हमको मिल रहा है कि संगठन नीचे तक मजबूत हो चुकी है। बीच में जो सरकार में पार्टी है टीएमसी, इनकी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर चले गए। उसमें से काफी लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं। उनके जो दिग्गज नेता थे, लड़ाकू जुझारू थे, जिन्होंने पार्टी खड़ा किया था, सत्ता में लाया था, वो आज उनके पार्टी छोड़कर के अलग हो गए हैं, और ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। और भी लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। सत्ता में रहे पार्टी की मनोबल टूट रही है, पार्टी टूट रही है, और हम विपक्ष के नाते तैयार होकर 18 लोकसभा सीट लेके पूरी तैयारी के साथ लड़ाई में कूदेंगे, और जोरदार लड़ाई करते हुए 200 सीट हासिल करके सत्ता में भाजपा को बैठाकर नया सरकार बनाएंगे। बता दें कि बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे चरण, 6 अप्रैल को तीसरा चरण, 10 अप्रैल को चौथा चरण, 17 अप्रैल को 5वां चरण, 22 अप्रैल को 6ठा चरण, 26 अप्रैल को 7वां चरण और 29 अप्रैल को आखिरी यानी 8वें चरण का मतदान होगा। वहीं 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।